आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज आमने सामने आ गए। ये एक स्टोरी है डिवोशन, डेस्पिरेशन और एक ऐसी मौत की जो जवाबों से ज़्यादा सवाल छोड़ जाती है। शुरुआती रिपोर्ट्स में एक आईटी कपल और उनकी बेटी से भूख से हुई मौत की बात थी, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। ये कहानी है वियाना जैन की, इंदौर की एक 3 साल की बच्ची की, जिसके पेरेंट्स ने एक गहरा फैसला लिया। इसी वजह से वियाना की मौत संथारा यानी फास्ट अनटू डेथ से हुई। असल सवाल अब भी वही है, एक 3 साल की बच्ची ऐसे वाव के लिए कंसेंट दे सकती है? पीयूष जैन 35 और वर्षा जैन 32, जो इंदौर में आईटी प्रोफेशनल थे, उनकी एक लौती बच्ची वियाना। दिसंबर 2025 में वियाना को टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। मुंबई में सर्जरी के बाद शुरू में इम्प्रूवमेंट दिखा, लेकिन मार्च तक उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। उसे खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी। मेडिकल होप कम होने पर जैन फैमिली ने स्पिरिचुअल गाइडेंस ली। 21 मार्च 2025 की रात को पीयूष और वर्षा अपनी बीमार बेटी को स्पिरिचुअल लीडर राजेश मुन्नी महाराज के पास ले गए। मॉन्क ने वियाना की क्रिटिकल कंडीशन देखकर उसे कहा अंत नज़दीक है और संथारा वाव सजेस्ट किया। वियाना रिचुअल्स कंप्लीट होने के कुछ ही मिनट में गुजर गई, उसकी पहले से ही ख़राब हेल्थ की वजह से। वर्षा जैन ने बताया कि ये संथारा का डिसीजन लेना कितना मुश्किल था, क्योंकि वियाना ब्रेन ट्यूमर से बहुत सफ़र कर रही थी। वियाना की छोटी उम्र और उसकी टर्मिनल इलनेस तुरंत ही एक सवाल खड़ा करती है, क्या ये सच में उसकी मर्जी थी? एक 3 साल की बच्ची के लिए लाइफ एंडिंग रिचुअल्स के लिए कंसेंट लीगली और एथिकली इम्पॉसिबल है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स और स्पिरिचुअल लीडर्स पर आ जाती है। मॉन्क की एडवाइस, पेरेंट्स की दुखी हालत में ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर हो सकता है, भले ही फोर्स ना किया गया हो। ये इंसिडेंट मई 2025 में सामने आया, जब वियाना के पेरेंट्स ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लिया। इस सर्टिफिकेट में वियाना को यंगेस्ट पर्सन टू टेक अ वाव ऑफ जैन रिचुअल संथारा बताया गया। एक बच्चे की मौत को फास्टिंग के थ्रू रिकॉर्ड करना और सेलिब्रेट करना मॉडर्न चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स से टकराता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फाइल की गई पीएल इस सर्टिफिकेट को कंफर्म करने की मांग की, जिसने बाद में लीगल चैलेंज में ज़रूरी रोल प्ले किया। वियाना के केस को समझने के लिए संथारा को समझना ज़रूरी है। संथारा यानी कि सालेखाना एक एशियन जैन प्रैक्टिस जिसमें वॉलंटरी भूख से मरना शामिल है, धीरे धीरे खाने और पीने की चीज़ें कम करते हुए। जैन्स इसे स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन का तरीका मानते हैं, जिसे कर्मा ख़त्म होता है और मोक्ष मिलता है। ये तब किया जाता है जब मौत नज़दीक हो, या कोई बहुत बूढ़ा हो, या इनक्योरेबल डिजीज़ हो। ये पूरी तरह वॉलंटरी होना चाहिए, पब्लिक डिक्लेरेशन के बाद और बिना किसी केमिकल्स या टूल्स के। फैमिली और स्पिरिचुअल लीडर की कंसेंट भी ज़रूरी है, और संतारा करने वाला इंसान गुड मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ में होना चाहिए। जैन कम्युनिटीज़ कहते हैं कि संतारा सुसाइड नहीं है। ये पैशन, गुस्सा या धोखे से नहीं किया जाता, बल्कि स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का कॉन्शियस प्रोसेस है। इसे पीसफुल और ऑनरेबल डेथ माना जाता है। लेकिन वियाना जैन का केस माइनर के लिए इस प्रैक्टिस पर सवाल उठाता है। लीगल एक्सपर्ट्स और चाइल्ड राइट एडवोकेट्स ने कहा कि एक 3 साल की बच्ची संतारा के लिए कंसेंट नहीं दे सकती है। राजेश मुन्नी महाराज ने क्लेम किया वियाना में 50 साल के इंसान जितनी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग थी। ये स्टेटमेंट एक ऐसे एक्ट को सही ठहराने की कोशिश करती है जो सेक्युलर और डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से नॉन कंसेंशुअल है। संतारा के कोर रूल्स कि ये वॉलंटरी और सेल्फ अवेयर डिसीजन हो, एक 3 साल की बच्ची के लिए पॉसिबल नहीं है। बच्चा इतना छोटा होता है कि वो ऐसे गहरे डिसीजन को समझ नहीं सकता। अगर वॉलंटरी का मतलब इतना ब्रॉड हो जाए, उसमें एक छोटे बच्चे भी शामिल हो, तो ये इन्फॉर्म कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही कमज़ोर कर देता है। इसे रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर वल्नरेबल लोगों का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए माइनर्स के लिए कंसेंट की क्लियर लीगल डेफिनेशन ज़रूरी है, खासकर लाइफ और डेथ रिलीजियस रिचुअल्स में। इंडिया में संतारा के लीगल स्टेटस हमेशा से डिबेटेबल रहा। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने संतारा को इल्लीगल डिक्लेयर किया, इसे सुसाइड के बराबर माना और आईपीसी की सेक्शन 306 और 309 के तहत पनिशेबल ऑफेंस बनाया। कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल नहीं है, लेकिन जैन समाज ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया, जिससे संतारा पर लगी रोक हटा दी गई, लेकिन अभी तक इसकी लीगल स्टेटस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ।
बच्चों जैसे वनरेबल लोगों के लिए एक ग्रे एरिया बन गया है, जहां बिना उनकी समझने की कैपेसिटी समझे पेरेंट्स और सिस्टर रीडर उनके लिए लाइफ एंडिंग डिसीजन ले सकते हैं। वियाना जैन का केस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बीच में डिफरेंस को साफ साफ दिखाता है। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम को कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रितेश अग्रवाल ने कहा, एक माइनर की लाइफ और डेथ का डिसीजन पेरेंट के पास भी नहीं होता। सवाल ये है, क्या संतारा एक माइनर के केस में किया जा सकता है जो लीगली या इमोशनली डेथ को समझ ही नहीं सकता है? पैसिव यूथनेशिया इंडिया में रेयर और हाईली रेगुलेटेड सर्कमस्टेंसेस में अलाउ करते हैं, जिसमें कोर्ट अप्रूवल और मेडिकल जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। वियाना जैन का केस एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। हैदराबाद में 13 साल की आराधना की मौत भी एक ऐसी दुखद घटना है। ये पैरेलल केस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बच्चों की फास्टिंग के मौत का पैटर्न और उसके आसपास के कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रेशर्स को दिखाता है। आराधना एक 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट अक्टूबर 2016 में जैन होली पीरियड चौशमासा के दौरान 68 दिन की फास्टिंग के बाद गुजर गई। फैमिली ने क्लेम किया कि वो फास्ट तोड़ने के 2 दिन बाद कार्डियक अरेस्ट से मरी, लेकिन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट का इल्ज़ाम लगाया कि आराधना के पेरेंट्स ने उसे एक जैन गुरु के कहने पर फास्ट करने के लिए फोर्स किया था, खास तौर पर जब फैमिली को बिजनेस में लॉस हुए थे। पुलिस ने जांच शुरू करी। डॉक्टर्स ने बताया कि 45 दिन से ज़्यादा फूड डिप्रिवेशन से एक एडल्ट के हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो एक टीनेजर के लिए 68 दिन का फास्ट इतना डेविस्टेटिंग हो सकता है। आराधना की मौत को भी कम्युनिटी में तारीफ मिली। उसके फ्यूनरल प्रोसेशन को शोभा यात्रा बताया गया और उसे बाल तपस्वी कहा गया। ये पब्लिक सेलिब्रेशन दिखाता है कि कैसे सोसाइटल और रिलीजियस प्रेशर्स ऐसे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वियाना और आराधना के केस में सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों यंग गर्ल थी, जैन स्पिरिचुअल लीडर की गाइडेंस में फास्टिंग से मौत हुई और दोनों केस पब्लिक आउटरीच और लीगल इंटरवेंशंस की मांग की। दोनों में मौत को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या बाल तपस्वी जैसे टाइटल से तारीफ मिली, जो इन एक्सट्रीम एक्ट्स को सही ठहराते हैं। लेकिन फ़र्क ये है, वियाना टर्मिनली इल थी, 3 साल की बच्ची थी, जिसके लिए फास्ट को स्पिरिचुअल सेंड ऑफ माना गया, जबकि आराधना 13 साल की थी और लगता है कि वो टर्मिनली इल नहीं थी, इसीलिए और उस पर ज़बरदस्ती इतने लंबे फास्ट का इल्ज़ाम और भी गंभीर हो जाते हैं। वियाना जैन की मौत के बाद ऑफिशियल कानूनी दखल में कमी थी। इंदौर पुलिस ने कंफर्म किया कि उनके पास संतारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है और उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था। पुलिस इन्वॉल्वमेंट में ये भी कमी दिखाता है कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में होने वाली मौतें स्टैंडर्ड लीगल रिपोर्टिंग रूल बाईपास कर सकती हैं, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। अथॉरिटीज़ को तुरंत अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि कल्चरल प्रैक्टिस और बच्चों को होने वाले नुकसान में फ़र्क किया जा सके और माइनर्स की मौत की जांच के क्लियर रूल्स हों। वियाना की मौत के बाद सोशल एक्टिविस्ट प्रियांशु जैन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की। PIL माइनस 18 साल से कम और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड को संतारा वाव दिलाने पर लीगल बैन की मांग करती है। पिटीशन आर्ग्यू करती है कि माइनर्स पर ऐसे वाव फोर्स करना उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने वियाना के पेरेंट्स को भी रिस्पोंडेंट्स में शामिल करने का निर्देश दिया है। ये लीगल एक्शन माइनर और संतारा से रिलेटेड लीगल वैक्यूम्स को एड्रेस करने की दिशा में एक क्रूशल स्टेप है। वियाना जैन और आराधना के केसेस इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस उठाते हैं। सोसाइटी की जिम्मेदारी है बच्चों की सुरक्षा, जिसे रिलीजियस फ्रीडम के साथ बैलेंस करना मुश्किल है। स्पिरिचुअल लीडर्स और कम्युनिटी प्रेशर्स काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। ज़रूरी है कि क्लियर लीगल गाइडलाइंस हो जो माइनर्स के लिए संतारा जैसे प्रैक्टिसेस रोक सके, क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स भी चाहिए ताकि ऐसे केसेस तुरंत रिपोर्ट हो और फ्यूचर ट्रेजेडीज रोकी जा सके। वियाना जैन और आराधना की मौत एक दुखद याद है कि कभी कभी रिलीजियस बिलीफ बच्चों के राइट से टकराते हैं। ये केसेस दिखाते हैं कि पुरानी ट्रेडिशंस और मॉडर्न चाइल्ड प्रोटेक्शन के बीच टेंशन है। वियाना का केस कंसेंट और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस पर सवाल उठाता है, जबकि आराधना का केस हिडन सोसाइटल प्रेशर्स को। लीगल क्लैरिटी की कमी है और केसेस रिपोर्ट ना होना दिखाता है कि ऐसे कॉन्टेक्ट्स में बच्चों को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। ये केसेस इसीलिए इतना असर डालते हैं क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल सच का सामना करने पर मजबूर करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम की लिमिट्स, माँ बाप के प्यार और मजबूरी के मुश्किल पहलू और स्टेट की जिम्मेदारी अपने सबसे छोटे सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए। ये एक ज़रूरी बातचीत शुरू करते हैं। कैसे सोसाइटी अलग अलग फेथ के सम्मान करते हुए ये भी इंश्योर करे कि कैसे बच्चों की ज़िंदगी कभी भी फेथ के नाम पर खतरे में ना हो।
अगर आपको ये ट्रू क्राइम इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी फ्यूचर स्टोरी से जुड़े रहें। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर स्टोरी। अंटिल देन टेक केयर, स्टे अलर्ट, जय हिंद।